Okay, student, now see properties of a chord. Properties of a chord. What is the property? First we will see the property, then we will prove it. हम पहले property क्या है देखेंगे, फिर उसको हम prove करेंगे in the form of theorem. See, theorem में पहले हमें देखना होता है yes property जो रहती है उसको what is given and what to prove. Given, see there are 4 to 5 sections in to prove a theorem. Theorem solve कैसे करते हैं? Yes student, पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करनी होती है. Then according to डायग्राम आप लिखेंगे given. To prove, क्या प्रूव करना है? First given, proof is if there any construction part तो आपको करना है. Then आपको proof करना है. तो डायग्राम, given, to prove, construction and proof. ये आपको 5 स्टेप कवर करने होते हैं टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ थ्योरम. आपको अगर थ्योरम प्रूफ करना है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे? यस, इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम. देन डायग्राम से हम देखेंगे गिवन, फिर प्रूफ क्या करना है. देन इफ देयर इज एनी कंस्ट्रक्शन पार्ट होता है, आपको बताऊंगी मैं कैसे होगा. देन आपको कंस्ट्रक्शन पार्ट. नाउ देन यस प्रूफ, आपको प्रूफ करना है. ओके, सी स्टूडेंट, व्हाट इज द प्रॉपर्टी? सी वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी का आपको आगे यूज करना है तो आपको ये प्रॉपर्टी बाय हार्ट होनी चाहिए स्टूडेंट. व्हाट इज द प्रॉपर्टी? वेरी सिंपल. द परपेंडिकुलर, सी स्टूडेंट लिसन केयरफुली, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. क्या बोला मैंने, समझ में आया? A perpendicular drawn, perpendicular पता है? Yes, a line which make at right angle triangle, 90 डिग्री का फॉर्म होता है. perpendicular मीन्स वहां पे 90 डिग्री है. So स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं? सी सिंपल, आपको पहले मैं शॉर्ट में बताती हूँ. ये सर्कल है, ओके. A perpendicular drawn from center से, we know each circle has a center. हर सर्कल का एक सेंटर होता है. सपोज दिस इज ए कॉर्ड मीन्स a line joining any 2 points. Suppose this A and B, AB is a chord, P is a center. Okay, इतना समझ में आ रहा है? P is a center, AB is a chord. तो प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट? A perpendicular drawn from center. सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे. कहाँ पे? On its chord पे. A perpendicular drawn फ्रॉम ए सेंटर टू द कॉर्ड. परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे 90 होगा. अब तो उसको कुछ नाम देंगे हम स्टूडेंट, पीएम. तो पीएम क्या है? परपेंडिकुलर है. पीएम क्या है? परपेंडिकुलर. सो प्रॉपर्टी क्या है? अ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, इट्स बाइसेक्ट द सर्कल, सॉरी इट्स बाइसेक्ट द कॉर्ड. बाइसेक्ट मीन्स व्हाट स्टूडेंट? बाइसेक्ट. See student, by means two. By means two. हमने देखा ना binomial. Yes. Sect means section, short form. Yeah, you can say part. 2 part. Yes. Bisect करना means 2 part equal हो जाएंगे. 2 equal part में divide करना. That means student, ये हमारा जो chord AB था, तो ये PM जो perpendicular था उसने क्या किया? इस पीएम परपेंडिकुलर ने इस AB कॉर्ड को बाइसेक्ट किया. बाइसेक्ट करना मीन्स यस, ये 2 इक्वल पार्ट बनना मीन्स AM इज इक्वल्स टू MB हो जाएगा. ड्यू टू दिस परपेंडिकुलर PM, ये PM की वजह से क्या हो गया? AB 2 पार्ट्स में एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. दैट मीन्स जितना AM होगा उतना ही MB होगा. इट इज ए प्रॉपर्टी. What is the property? A perpendicular drawn from the center. तो perpendicular है PM, P से है ना सेंटर से. A perpendicular drawn from a center
to the chord bisect the chord. समझ में आ रहा है? तो हमें what is given कि PM परपेंडिकुलर है AB पे, P सेंटर है, AB chord है. It is all given. प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट? बाइसेक्ट किया मीन्स AM कॉन्ग्रेंट होगा MB या BM, कैसे भी लिखो. AM इज इक्वल टू MB, ये हमें शो करना है. समझ में आ रहा है? गिवन क्या है? P इज ए सेंटर ऑफ ए सर्कल, AB इज ए कॉर्ड, PM इज ए परपेंडिकुलर. इट इज ऑल गिवन. टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? यस, AM इज इक्वल्स टू MB. कहाँ पे लिखा है ये? गिवन ना. इट बाइसेक्ट द कॉर्ड. कॉर्ड को बाइसेक्ट करना मीन्स टू सेक्शन में, टू इक्वल सेक्शन में डिवाइड करना. तो जितना भी MB होगा मीन्स वन पार्ट. सपोज अगर MB आपका 4 है स्टूडेंट, तो AM और MB कैसे आएगा? यस, AM होगा 2, MB होगा 2, बराबर 2 इक्वल पार्ट में वो डिवाइड करता है परपेंडिकुलर. ओके स्टूडेंट, तो ये हमें प्रूफ करना है. तो लेट्स प्रूफ. सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आएगा. क्या आएगा एग्जाम में? A perpendicular drawn from a center of a circle to its chord bisect the chord. Only this much. No diagram, nothing. कुछ नहीं आपको दिया गया. Only this sentence. तो आपको डायग्राम अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. व्हाट इज गिवन आपको राइट करना है. टू प्रूफ इज देयर एनी कंस्ट्रक्शन पार्ट, प्रूफ करना है ना. तो उसके लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा. वो कंस्ट्रक्शन करेंगे फिर प्रूफ करेंगे. Is that clear student? Okay. Now see this property. तो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई. What is the property of a chord? Yes, perpendicular drawn from a center of a circle to its chord bisect the chord. Okay. Now see, आपके यहाँ पे ऑलरेडी थ्योरम सब प्रिंटेड फॉर्म में स्टूडेंट, आपको सिर्फ वहां पे थोड़ा सा फिलअप करना है. ओके. तो फर्स्ट यहाँ पे उन्होंने, मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ. फर्स्ट आपको डायग्राम नहीं है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है. हमने स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट. ना स्टूडेंट आपको कैसे यहाँ पे सॉल्व करना है. इट इज ए सेंटर P. इट इज गिवन. ओके. नाउ मेक ए कॉर्ड AB. AB इज ए कॉर्ड. नेक्स्ट हमें क्या करना है स्टूडेंट? यस, यहाँ पे सी स्टूडेंट आपको यहाँ पे उन्होंने सेंटर O दिया है. इन योर टेक्स्ट बुक सेंटर इज गिवन O. O इज ए सेंटर. नाउ दिस OP, यस, इट इज ए परपेंडिकुलर ड्रॉन टू सेगमेंट AB. ओके. तो स्टूडेंट कैसे करेंगे हम? फर्स्ट हमें क्या लिखना है? थ्योरम. व्हाट इज थ्योरम? perpendicular drawn from the center of a circle on its chord bisect the chord. It is a theorem. Okay student. See theorem student आपको पता है, a perpendicular drawn from a center of a circle to its chord bisect the chord. Now from this we have to write given student. पहले हमें क्या लिखना होगा? सी यहाँ पे आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन राइट गिवन.
क्या गिवन है स्टूडेंट? यस, सेम आपको यहाँ पे दिखा है सेगमेंट OB AB. सी व्हाट इज गिवन? सेगमेंट AB is a chord with center what? O. Center is O. Again, what is given? Very important. Yes, segment OP. This perpendicular. See this one. Reverse T means उल्टा T. T ऐसे आता है ना, हम उसको रिवर्स कर देंगे. Yes, 8th में मैंने बताया था. It is called as perpendicular. It is a symbol of perpendicular. So segment OP perpendicular chord AB. ये सेगमेंट OP किस पर परपेंडिकुलर है? इट इज परपेंडिकुलर ऑन AB. दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन. ओके स्टूडेंट, दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन. नाउ टू नेक्स्ट ये आपको लिखना है टू प्रूव. हमें क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट? क्या प्रूफ करना है? यस, द परपेंडिकुलर drawn from center of a circle to its chord bisect the chord. means chord को bisect हो गया है, chord के 2 इक्वल पार्ट हो गए हैं. which are 2 इक्वल पार्ट? हमको प्रूफ क्या करना है? यस, सेगमेंट फर्स्ट पार्ट AP, सॉरी फर्स्ट पार्ट AP congruent segment यस PB. यू कैन राइट AP and BP. आप कैसे भी लिखे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम. A और C सेगमेंट अगर ऐसे है, यू कैन राइट PQ और QP. बोथ द वे उनकी लेंथ छोटी बड़ी नहीं होगी, नंबर आप रिवर्स करोगे अल्फाबेट से. ओके स्टूडेंट, तो हमें प्रूफ करना है सेगमेंट AP कॉन्ग्रेंट है सेगमेंट BP. सी स्टूडेंट, नथिंग इज गिवन. सिर्फ इतना पता है हमको कि एक सर्कल है, उसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. दिस ऑल नेमिंग, आप ऐसे नहीं कि कुछ भी जो है आप कोई भी नेमिंग कर सकते हो. ओके, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कॉर्ड का नेम क्या है, सेंटर का नेम क्या है और वो परपेंडिकुलर का नेम क्या है. ओके, नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन पार्ट है. तो नेक्स्ट आएगा, अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन, नहीं तो हम डायरेक्ट प्रूफ. फर्स्ट पार्ट डायग्राम, सेकेंड गिवन, थर्ड टू प्रूफ एंड नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन. इफ देयर इज, अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो ईच सम में कंस्ट्रक्शन होना, इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी कि हर इसमें होना ही चाहिए. कभी कंस्ट्रक्शन होता है, कभी नहीं होता है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट? कंस्ट्रक्शन. यस, हमें करना है दिस, ड्रॉ सेगमेंट OB एंड OA. हमें इनको ज्वाइन करना है, या ज्वाइन भी बोलेंगे या ड्रॉ. स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ segment what? OA and segment OB. See, it is given in your, yes, draw segment OA and segment OB. Now last is yes proof. Third one is proof करना है हमें. हमने तो लिख दिया, डायग्राम हो गया, गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया. अब मेन पार्ट शुरू हो रहा है स्टूडेंट. यस, हमें प्रूफ करना है. कैसे प्रूफ करेंगे? वेरी सिंपल स्टूडेंट. 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, वो 2 ट्राइंगल लेंगे और वो ट्राइंगल को किसी भी टेस्ट से, आपको पता है ना लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में हमने देखा था, यस, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्राइंगल. विच आर द टेस्ट? 5 टेस्ट. SSS टेस्ट, SAS, ASA, and then hypotenuse side test, and then AAS or SAA, side angle or angle side, side angle side angle and side. These are all 5. अगर आपको अभी भी याद नहीं है तो सी 8th स्टैंडर्ड के वीडियो में आप देख सकते हैं स्टूडेंट. ऑल 5 स्टेप, ऑल 5 टेस्ट को मैंने 1 by 1 एक्सप्लेन किया है. तो कोई भी एक टेस्ट जो यहाँ पे सूट होती है हम देखेंगे, उस टेस्ट से हम क्या करेंगे, दिस 2 स्मॉल ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ करेंगे. सी स्टूडेंट, क्यों प्रूफ करना है? इफ वंस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट, अगर हमने प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मैंने बताया था 8th स्टैंडर्ड में, 1 ट्राइंगल मीन स्टूडेंट हाउ मेनी कंपोनेंट, इसके कितने कंपोनेंट होंगे? अगर हम 2 ट्राइंगल को
प्रूफ करेंगे कि ये सेम है, कॉन्ग्रुएंट है मीन सेम है। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, दिस थ्री साइड सॉरी थ्री एंगल, इसके थ्री एंगल इसके थ्री एंगल वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। दिस थ्री साइड विद करस्पॉन्डिंग थ्री साइड, मतलब थ्री साइड थ्री एंगल मीन्स टोटल 6 कंपोनेंट क्या हो गए स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो 6 में से कोई भी एक आ सकता है, इसलिए हमें क्या करना है, एंगल ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। वंस एक बार हमने प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल सेम है, तो रिमेनिंग जो भी ट्रायंगल के पार्ट्स रहेंगे, वेदर इट इज एंगल हो या साइड हो, सब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। लास्ट ईयर हमने ये देखा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लेंगे इन ट्रायंगल टू स्मॉल ट्रायंगल। फर्स्ट इज OPA, in triangle OPA and triangle OPB. OPB. What? See student, first यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे बुक में है, see student, this angle, ये एंगल P, OPA, OPA उन्होंने कॉन्ग्रुएंट बोला है, कॉन्ग्रुएंट एंगल OPB, OPB एंड विच इज इक्वल टू हाउ मच स्टूडेंट, ये दोनों ट्रायंगल कितने के होंगे, OPA OPB, ये एंगल मीन्स में P कितने का होगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कितने का होगा, यस 90 डिग्री, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, जहां भी परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट 90 डिग्री। Why? See, it is written. उन्होंने दिया है because see स्टूडेंट हम क्यों कर रहे हैं ऐसे, हमको ये लिखना होगा ब्रैकेट में। Why we write this? Because segment which OP perpendicular chord AB. That's why both are 90. Now next student, segment OA जो हमने ड्रॉ किया है कॉन्ग्रुएंट होगा सेगमेंट OB। वाई स्टूडेंट, वाई दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट, ये तो कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, फिर भी हम कॉन्ग्रुएंट क्यों लिख रहे हैं, क्या है स्टूडेंट, ये क्या लगता है आपको, व्हाट इज OB एंड OP, सॉरी OB एंड OA, व्हाट आर दिस, सी O इज व्हाट, सेंटर, सेंटर, B is one point on circle, center to circle means yes it is radius, and important student, एक ही सर्कल में कितने भी रेडियस हो, all radius are equal, radius of a one circle are equal in length, क्योंकि सर्कल उतना ही रहेगा ना, रेडियस तुम कैसे भी ड्रॉ करो उनका मेजरमेंट इक्वल ही आएगा। सो OA एंड OB आर इक्वल है, why equal, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस हैं, दिस टू आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है। नाउ स्टूडेंट लास्ट सी टेस्ट में भी है ना, हमको सिर्फ क्या करना होगा स्टूडेंट, कोई 3 अगर हम प्रूफ करेंगे तो रिमेनिंग 3 प्रूफ हो जाते हैं। तो हमने फर्स्ट एंगल प्रूफ किया, एक सेगमेंट प्रूफ किया, अनदर वन सेगमेंट OP कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट OP, इस ट्रायंगल का OP, अगेन इस ट्रायंगल का OP, बिकॉज OP इज कॉमन, सो व्हाई OP इज कॉन्ग्रुएंट, इट इज ए कॉमन साइड। सी स्टूडेंट, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं, 8th स्टैंडर्ड का वीडियो आप जरूर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सी स्टूडेंट, ये हमने 2 ट्रायंगल लिए हैं, तो इस ट्रायंगल का किससे मैच होता है, इस ट्रायंगल का OA इस ट्रायंगल के OB से मैच होगा, इक्वल होगा OA OB। वाई, क्योंकि OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, और दोनों एक ही सेंटर एक ही सर्कल के रेडियस है, दैट्स व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगेन OP AOP में भी आता है, OPB में भी आता है, दोनों में आता है, OP कॉमन है ना, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कनेक्टेड हैं, ये 2 ट्रायंगल कनेक्टेड है किससे, OP, तो OP इज ए कॉमन, जो दोनों में आता है वो इक्वल ही होगा ना, OP वहां जितना होगा यहाँ भी उतना ही होगा, तो OP इज ए कॉमन। एंड अगेन
दिस यहाँ पे OPA 90, OPB यहाँ पे 90, क्योंकि वो क्या है, राइट एंगल है, क्योंकि इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मीन्स राइट एंगल। तो हमने इस दो ट्रायंगल के 3 कंपोनेंट को प्रूफ किया है कि वो इक्वल है और इट इज इनफ। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा आपको टेस्ट यहाँ पे यूज होता है, 5 टेस्ट में से कौन सा टेस्ट। सी स्टूडेंट, OA एंड OB दिस टू, ये 90 है, OP साइड है, तो ये OPA क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सी स्टूडेंट 90 के अपोजिट जो होता है उसे क्या कहते हैं, यस एक्स में हो गया, इट इज हाइपोटेनियस। OA is hypotenuse. So which test? It is a hypotenuse and OP is one side. So therefore, see student, triangle OPA congruent है triangle OPB by hypotenuse साइड टेस्ट। विच टेस्ट हो गया स्टूडेंट 8th स्टैंडर्ड में, यस बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। हाइपोटेनियस मीन्स अगर ट्रायंगल राइट एंगल हो, ऑब्वियसली राइट एंगल है, तो राइट एंगल की अपोजिट का जो साइड होता है इट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, और ये इक्वल है, हाइपोटेनियस इक्वल है और ये बीच की कॉमन साइड इक्वल है, तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट these two triangles are congruent. Yes, if triangle congruent, remaining all side congruent. कौन से साइड हो गए बच गए स्टूडेंट, OA हो गया, OB हो गया, OP कॉमन हो गया, बच गए कौन से, यस AP एंड PB। Therefore segment AP congruent segment PB, और हमें यही प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था और हमने ये प्रूफ कर दिया। वाई हमने क्यों लिखा कॉन्ग्रेंट, ये क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। सो सी स्टूडेंट ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ CSCT? मीन्स इट इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्योंकि हमने प्रूफ किया है ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसके जो भी बचे हुए साइड रहेंगे दीज आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट एंड हेंस द प्रूफ, और ये प्रूफ हो गया। नाउ स्टूडेंट, ये एग्जाम में आता है प्रूफ करने के लिए थ्योरम। सो व्हाट इज द थ्योरम और व्हाट इज द प्रॉपर्टी? A perpendicular drawn from center to chord of a circle bisect the chord। ये समझ में आ गया, तो इस पर से हम लिखेंगे what is given and what we have to prove। Given AB is a chord with center O and OP perpendicular है chord AB। तो प्रूफ क्या करना है कि chord bisect हो गया। chord bisect means कॉर्ड के 2 इक्वल पार्ट हो गए। विच 2 इक्वल पार्ट? यस AP इक्वल टू PB, ये हमें प्रूफ करना है। तो यार हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे स्टूडेंट के OB और OA को ड्रॉ करेंगे। इससे क्या होगा? यस वी गॉट 2 स्मॉल ट्रायंगल कनेक्टेड बाय 1 कॉमन साइड। ओके, अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट कभी भी प्रूफ करना है तो हम ट्रायंगल जो फॉर्म होते हैं ना उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग यस वन ऑफ द टेस्ट। 5 टेस्ट है, उसमें से कोई एक टेस्ट जो सूट करेगा उसको लेकर प्रूफ करेंगे। ओके, वंस द ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो रिमेनिंग जो आपको चाहिए, हमें ये चाहिए तो हम ये कॉन्ग्रुएंट लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो प्रूफ कैसे किया हमने? 2 ट्रायंगल लिया है, पहले तो वो 90 डिग्री, इट इज गिवन segment OP perpendicular to chord AB, that's why these two are of 90 degree। again OA OB, उस ट्रायंगल का OA और इस ट्रायंगल का OB, this triangle OA, this triangle OB, both are radius of same circle, therefore radii of same circles, same circle। next OP OP, क्योंकि दोनों में कॉमन है, कनेक्टेड है ना,
अटैच है ना ट्राइंगल्स दोनों भी, यस, तो ओपी सेगमेंट इज कॉमन। तो दीज टू साइड, बट दिस साइड इज कॉल्ड व्हाट, ओए एंड ओबी, ये साइड है लेकिन राइट एंगल के ट्राइंगल के साइड है, तो राइट एंगल जहां पे होता है उसके अपोजिट वाला साइड क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट, याद आ रहा है, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते थे, यस, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो ओए क्या हो गया, हाइपोटेनियस, ओबी क्या हो गया, हाइपोटेनियस, एंड ओपी इज साइड, so hypotenuse side test, by hypotenuse side test these two triangles are congruent, triangle congruent, sides congruent, corresponding sides of congruent triangle, hence the proof. Is that clear student? Still you find any difficulty, go back to video again, watch it, very simple and very important student, तो आपको ये याद होना ही चाहिए, first of all the property, okay, now move to its converse, ulta, okay, now we will see next. First pause the video and try to solve this by yourself in your notebook, okay student. 5 first diagram, then given, to proof, sorry construction रहेगा तो construction, then proof, okay, 5 चीजें आपको कंसिडर करनी है. Now move to its converse.